आज आपको भी नहीं पता चला डकी भाई को कब ले आए, कब वापस ले गए? सर देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 12 बजे के बाद हमें इतला दी गई थी कि हम 12 बजे के बाद हम जो बात पेश करेंगे, और डकी की फैमिली को भी ये इंटीमेट किया गया था। ठीक है जी। सुबह हमने 9 बजे कोर्ट से भी पता किया, तो कोर्ट को भी इतला दी गई थी एनसीसीए की तरफ से कि हम 12 बजे के बाद पेश करेंगे। जो कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव होता है उससे हम खुद कंफर्म करके गए थे, और हमें 12 बजे के बाद ही तमाम दोस्तों ने इतला दी थी। और नॉर्मल कोर्स भी यही है कि सुबह फर्स्ट टाइम तो कोर्ट प्रोसीडिंग चलती हैं, बेल मैटर्स चलते हैं। ये इस तरह की जो स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया है, ये जो स्पेशल उन्होंने हाइड एंड सीक की है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्योंकि आज उनके पास कोर्ट में अपनी जो रिमांड की रिक्वेस्ट थी, एप्लीकेशन थी, उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए आज उन्होंने हमें फेस नहीं किया। आज वो फेस करने से वो बिल्कुल, मैं कहूँगा, आज उन्होंने राय फरार इख्तियार की है कि आज वो उन्होंने हमारे लीगल जो ऑब्जेक्शन से उनको फेस नहीं कर सके, वो ना उन्होंने सर $3 लाख बरामद हो गए हैं जी। $3,26,400 वो बरामद नहीं हुए। वो उसके जो उसके जो वॉलेट्स हैं और वहाँ से उन्होंने उसका सीजर मेमो बनाया है। यही तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि उससे हर चीज वो रिकवर कर चुके हैं। सर घर वाले उसके साथ जी मैं वही कर रहा हूँ कि घर वालों को भी उन्होंने 12 बजे के बाद इतला दी थी कि 12 बजे के बाद हम पेश करेंगे। तो सर ऐसा क्यों हुआ, मतलब कि बता के आना चाहिए, किसी को भी नहीं पता चला? एग्जैक्टली, मैं बार बार तमाम दोस्तों को बता चुका हूँ कि कोर्ट को उन्होंने 12 बजे का इंटीमेट किया था, हमें 12 बजे का इंटीमेट किया था, साथ की फैमिली को 12 बजे इंटीमेट किया था। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज उन्होंने ये हाइड एंड सीक की है, आज उन्होंने ये राय फरार इख्तियार की है और ये छुपा के ले गए हैं उसको पेश करा के। हालांकि हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था साथ का कि ड्यूरिंग रिमांड वो नुमाइंदगी उसकी होती है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। उन्होंने इस चीज से बचने के लिए आज कोर्ट को मिसलीड करते हुए ये रिमांड ले गए, और हमने ये कोर्ट में जाके ऑब्जेक्शन भी रेज की है। ठीक है कि उसके लीगल जो राइट्स हैं उनको मलहूज़ियात रखा जाए, उसको अपने लीगल डिफेंड करने का तो कम से कम राइट दिया जाए। उस्मान भाई आखिरी सिस्टम को क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं ये? उस्मान भाई आखिरी पेशी पर डकी भाई ने कहा कि वो शर्मिंदा है कि उन्होंने जुए को प्रमोट किया, और वो शर्मिंदा है कि वो जो है वो नाजेबा वो करते रहे माजी में, तो लिहाजा वो फ्यूचर में नहीं करेंगे। तो ये कन्फेशन है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है ना इन्वेस्टिगेशन का, मैं बगैर अभी कुछ चीज़ें मैं वक्त से पहले करना नहीं चाहता, ज़रूर करेंगे यहाँ पे। तो उसे ये कहा जाएगा ना कि यहाँ के बाहर आप साथ स्टेटमेंट दो कि ये ऐप्स ही आपकी हैं, आप भी करते रहे हैं। तो मैं कौम से माफी मांगता हूँ। मैं अर्ज करता हूँ कि वो इसीलिए उससे स्टेटमेंट दिलवाई जा रही हैं कि अपने जो इस एक्ट है, जो ये एलिगेशन है जिसको वो लीगली प्रूव नहीं कर पा रहे, उससे स्टेटमेंट्स दिलवा के अपने एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं वो। सर कुछ रंजिश की वजह से जो है वो ये सब किया जा रहा है, क्योंकि जब देखिए भाई आते हैं बड़े परेशान होते हैं। सर देखें, कुछ चीज़ें हैं क्लियर, वो मैं अभी मीडिया को बताना शायद मुनासिब नहीं है। वक्त से इंशाल्लाह ज़रूर सारी बातें इस कौम के सामने, तमाम दोस्तों के सामने आएंगी कि इस सारी जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हैं, ये आज एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हुई है सारी, ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, सारी चीजें इंशाल्लाह सामने। सर एक लास्ट सवाल है, एडिशनल डायरेक्टर साहब जो है वो पॉडकास्ट देते हुए कहते हैं कि इस बेशरम को निशाने इबरत बनाएंगे ताकि कोई भी यूट्यूबर हमारी जनरेशन को खराब न करे। इस पे तो मैं लास्ट टाइम में अपना इनपुट दे चुका हूँ कि वो जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं उनको अपने ओहदे का लिहाज करना चाहिए। उनको उन पर हम बिलीव करते हैं और यकीन करते हैं कि उनको कानून का पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं उनको कोशिश करता हूँ बताने की कि आप उसका प्री ट्रायल जजमेंट क्यों दे रहे हो भाई उसके खिलाफ? आपको किसने इख्तियार दिया है उसको निशाने इबरत करने का? वो अदालतों का काम है, आपका काम है इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम को इन्वेस्टिगेट करना। आप पॉडकास्ट पे बैठ के एक ऑफिशियल बंदे हो और ऑफिशियल अपना स्टेचर को एंजॉय करते हुए आप किसी भी जिसके ऊपर आज तक सिर्फ इल्ज़ाम है उसको आप इस तरह के गलत और लग़वियात के लफ्ज़ इस्तेमाल। फैमिली से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? फैमिली से मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही? यही तो चीज़ें जो क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं कि वो नहीं मिलने दिया जा रहा, ताकि असल जो चीज़ें वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में आ रही हैं या उसका देखिए लीगल राइट है कि वो अपनी वालदा से मिल सके, अपनी वाइफ से मिल सके, अपने वालिद साहब से मिल सके। ये तो कोई टेररिस्ट तो नहीं है, वो खुदा ना खास्ता वो टेररिस्ट तो नहीं है
जिस तरह उसके साथ सलूक किया जा रहा है, इस तरह तो टेररिस्ट के साथ भी नहीं जो रवैया रखा जाता है, जो उसके साथ रखा जा रहा है। इसलिए इंशाल्लाह इसको हम तमाम लीगल फोरम्स पे चैलेंज करेंगे।